वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक चल रहा था गुप्त टॉपिक के बाद में गुप्त उत्तर काल। ठीक है, गुप्त उत्तर काल का मैंने उसमें 20 क्वेश्चन बताए थे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक का और भी क्वेश्चन है जो कि मैं बताने वाली हूँ, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अगर बताएं तो बहुत ही अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार रिपीटेड है। अगर आप भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन बनाना चाहते हैं कि इस टॉपिक के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ में प्रैक्टिस भी लगाते रहें और साथ में वो टॉपिक के क्वेश्चन भी पता आपको चलते रहेंगे कि इस टॉपिक के उस टॉपिक के कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में आपसे इंपॉर्टेंट है। बाय द वे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। कह रहा मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो देखिए यहाँ कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। अब देखिए थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, कह रहा उत्तर प्रदेश में, नहीं हरियाणा में। तो हरियाणा इज द राइट ऑप्शन हो। तो जो कि आपके जो थानेश्वर है वो आपका हरियाणा प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे, यहाँ देख लें। कह रहा है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। अब देखिए, शासक रुद्रदामन से, कि मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, वाकाटक नरेश विंध्याशक्ति से, कि मैत्रक नरेश भट्टारक से। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए राइट ऑप्शन हो जाएगा मोखरी नरेश। उसका जो विवाह हुआ था वो मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। तो बी राइट ऑप्शन है, राइट है, एंड जो कि बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। कह रहा हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, मतलब उसके भाई की राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी। तो कह रहा है यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो गौड़ नरेश शशांक था उसने धोखे से उसके भाई की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो यहाँ कह रहा है अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, कि सिंध विजय के उपलक्ष्य में, कि पूर्वी भारत के विजय उपलक्ष्य में। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए हो जाएगा, अपने राजरोहड़ा के उपलक्ष्य में उसने हर्ष संवत की स्थापना की थी। हर्ष ने कब 600। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। ठीक है, तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी उसे थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था। तो आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, या कह रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इज द राइट ऑप्शन है, बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो कह रहा है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। ठीक है, तो देखिए यहाँ मथुरा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा इज द राइट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का। तो थानेश्वर का निवासी था, ये देखिए। बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था। बाणभट्ट था, हर्षवर्धन था, कि भूभूति था, कौन था। तो यहाँ आपका हो जाएगा हर्षवर्धन जो था वो नागनंद का रचनाकार था। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज, प्रयाग में किया था। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया। अगला प्रश्न एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट, कह रहा नागानंद रालावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे। यहाँ है बाणभट्ट, विशाख दत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न इसी टॉपिक का देखने को मिलता है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो ये प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। हर्ष के प्रति सम्मान, कि नालंदा में अध्ययन, कि बौद्ध धर्म में आस्था, कि सी युकी की रचना। तो हेनसांग को उसकी रचना के लिए याद किया जाता है, कौन सी, सी यू की रचना। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो वो वातापी बदामी का था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। तो क्या थी वो, ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय की यह कूटनीति थी। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ देखिए जो है वो है 641 इसमें किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था, कौन था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन, बाकी का आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके गुप्त उत्तर काल के हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, आज के इस वीडियो में 20 करवाएंगे और 20-20 दो मरतबा और करवा देंगे, तो इससे आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के ये जितने क्वेश्चन मैंने बताया अगर आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया तो आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ देखें, कह रहा है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन शामिल में उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वो था वांग हवेन से था। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? कह रहा 12 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल। तो 15 साल हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 15 साल रहा। इस तरीके से गुप्त उत्तर काल का ये टॉपिक का ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, मैं बार बार कहती रहती हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ में आता तो एक बार आप लोग बुक से अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उस टॉपिक को देखेंगे, उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। तो बुक से पढ़ना आप लोग का काम है और उस टॉपिक को से क्वेश्चन प्रोवाइड कराना मेरा काम है। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।